हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट इंग्लिश कंसेप्ट के बारे में। यू नो वेरी वेल, इन दिस सीरीज, इन दिस कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश कंसेप्ट्स। दिस इज द कंसेप्चुअल क्लास। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, डू कहाँ लगाते हैं, डस कहाँ लगाते हैं, डिड कहाँ आता है, विल का यूज कैसे करते हैं, कैसे से हम लोग बातें स्टार्ट करते हैं, so everything you are going to get in the class, and this class is completely free, and this will be free in future also, right? So before starting the lecture, अगर दोस्तों अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोस मिलते हैं। एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराता हूँ, इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस आपको मिलते हैं। साथ में आपको दोस्तों जनरल स्टडीज के वीडियोस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और एनी अदर बैंकिंग एग्जाम, like any other exam is there, so for that you will get the lectures on this channel, right? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आता हूँ। और अगर आपको मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और प्रोग्रेसिव का मतलब हम लोग कंटिन्यूस भी कहते हैं। प्रोग्रेस करने का मतलब ये होता है बढ़ना। सो द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और वी कैन ऑल्सो से द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें दोस्तों हम लोग इजएमआर का यूज आज देखेंगे। इजएमआर और आईएनजी कैसे यूज होता है, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, किस तरीके से हम लोग सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। बट बिफोर दैट, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द क्लास ऑफ कंसेप्ट। और कंसेप्ट अगर आपके बार बार रिवाइज होते हैं तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सो बिफोर दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और द सिंपल टेंस। यानी कि इसमें हमने ये देखा था कि अगर आपको इंग्लिश में किसी को अपनी डेली एक्टिविटी बतानी है, जो काम आप डेली करते हैं, या किसी सामने वाले से उसका काम पूछना है, तो वो आप बता सकते हैं। अगर आपने ये वाला लेसन दोस्तों नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पे आप क्लिक करके इस लेसन को देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम लोग डेली एक्टिविटी को बताते हैं। साथ में मैंने आपको बताया था कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। उससे मैंने आपको क्या बताया था, डू का यूज कैसे होता है, डू यू एक्शन, आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन। ही के लिए पूछते तो डज ही एक्शन, ही डज नॉट एक्शन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सारे मैंने एक्शन आपको दिए हुए हैं। बॉयल द वाटर, स्मोक, लाई, टैटल, टेक लेकर, गो टू ऑफिस, हायर द टैक्सी, हैंग द क्लॉथ्स, इनवाइट द नेबर फॉर द पार्टी एंड राइड बाइक। इनको यूज करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लेता हूँ टैटल। टैटल का दोस्तों मतलब होता है, ये एक एक्शन या वर्ब होती है। इसका मतलब होता है चुगली करना, इधर की बातें उधर करना। मोस्टली गर्ल्स को आपने देखा होगा ये करते हुए। आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनी पर्टिकुलर जेंडर, लड़के भी टैटल करते हैं। तो टैटल का मतलब होता है बेसिकली चुगली करना। तो आपको आप कैसे पूछेंगे क्या आप टैटल करते हैं, तो ये बनेगा डू यू टैटल। अगर आंसर देंगे अफर्मेटिव में तो बनेगा आई टैटल। टैटल की फर्स्ट फॉर्म टैटल होती है। या हम मना करेंगे तो बोल देंगे आई डू नॉट टैटल। तो डू यू टैटल, आई टैटल, आई डू नॉट टैटल। डू यू टैटल से आप पूछ सकते हैं और इन दोनों से आप आंसर दे सकते हैं, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। अगर दोस्तों हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे और टैटल का यूज करेंगे तो क्या होगा, क्या ही टैटल करता है, क्या सी टैटल करती है। आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म इट। सो हाउ विल आई डू दैट, डू डज ही टैटल और डज सी टैटल, सी टैटल्स, सी डज नॉट टैटल। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग किसी से सामने वाले से उसकी डेली एक्टिविटी का पूछ सकते हैं, क्या वो करता है या नहीं करता है। ये बातें हम लोग कर चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। दिस इज आल्सो नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा ये कब यूज करते हैं, व्हेन द वर्क इज गोइंग। अगर कोई काम चल रहा होता है, मान लीजिए ऐसा काम जिसको जो काम आपको होता हुआ फील हो रहा होता है, काम तो चल रहा है लेकिन कहाँ, प्रेजेंट में। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अभी आपको फील हो रहा होगा कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा होगा, ओके।
तो जो काम प्रेजेंट में चल रहा होता है आप उस काम को होते हुए फील कर सकते हैं, उस काम को दोस्तों हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के थ्रू बोलते हैं। उससे हम क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के थ्रू बोला जाता है। यानी कि वह समथिंग इज लाइव, तो लाइव सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, क्योंकि काम लगातार चल रहा है तो जो आपका एक्शन होगा उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये बात आप याद रख लीजिए, प्रेजेंट में या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव टेंस में हमें एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ता है। अगर आप एक्शन में आईएनजी नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और ये आईएनजी ही दोस्तों बताता है कि काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को दोस्तों बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए मुझे बोलना है मैं नहीं पढ़ा रहा, आई एम नॉट टीचिंग। तो ये बातें आज हम देखेंगे, आपको डिटेल में समझाता हूँ आखिर ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में सेंटेंस बनते किस तरीके से, और आप अपनी डेली लैंग्वेज में इसको यूज करिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन आईएनजी एंड एक्शन आईएनजी ऑल्सो वी आर टॉकिंग इन प्रेजेंट। एक्शन आईएनजी दोस्तों हम कब बोलते हैं? जब कोई काम यानी कि कोई वर्क चल रहा होता है एंड वी कैन फील दैट वर्क, हम उसको फील कर सकते हैं, यस ये काम चल रहा है, तो वहां पर हम लोग एक्शन में आईएनजी लगा के बात करते हैं। अब उसको बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं वो समझते हैं। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हमें सेंटेंस बनाए, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डूअर। अब डूअर क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई, यू, ही या सी, ऐसा पर्सन जो हमारे सेंटेंस में काम को करता है उसे हम लोग डूअर कहते हैं। सबसे पहले आप डूअर का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने देखिए डूअर का यूज कर दिया, मान लो मैंने यूज कर दिया आई। उसके बाद फॉर्मूले में आता है डूअर के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज करना। अगर आपका दोस्तों डूअर आई है तो आप एम का यूज करेंगे, अगर आपका डूअर यू है तो आप आर का यूज करेंगे, और अगर आपका डूअर कोई भी थर्ड पर्सन है या कोई नाम है तो वहां पर आप इस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपने यूज करा डूअर यानी कि आई का, फिर आपने यूज करा आई के अकॉर्डिंग आपका आएगा एम, और उसके बाद आप एक्शन में आईएनजी लगा देंगे। तो मान लीजिए मेरा एक्शन अगर आस्क है तो ये बन जाएगा आस्किंग। आफ्टर पुटिंग आईएनजी इनटू आस्किंग यू विल गेट योर सेंटेंस। तो ये बन जाएगा आई एम आस्किंग, मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे मैं पूछ रहा हूँ। So this is the concept here. You need to keep this in your mind to make the affirmative sentence in a present continuous tense. You need to use this one. इसको आपको यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस बन गया मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग। ऑन द अदर हैंड अगर हम ही या सी की बात करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर डूअर की जगह ही या सी कर देंगे हम लोग, और ही या सी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं इज आएगा। तो ही इज फाइटिंग, यहाँ पर मैंने एक्शन बदल दिया, एक्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइटिंग। ही लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग। सी लड़ रही है, सी इज फाइटिंग। यानी कि आपको ध्यान इतना रखना है क्या काम चल रहा है, क्या काम आपके सामने होता हुआ आपको दिख रहा है, तो वहां पर आप लोग ये कंसेप्ट यूज करेंगे डूअर प्लस इज एम आर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। आई एम आस्किंग, ही इज आस्किंग। अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूं यानी कि आई एम टॉकिंग विद द सेकेंड पर्सन, यू की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर डूअर हमारा यू हो जाएगा, और यहाँ पर इज एम आर की जगह हम लोग यूज करेंगे आर का। इस एम आर की जगह हम लोग यूज करेंगे आर का, राइट। तो यहाँ पर आर का हम लोग यूज करेंगे, और आफ्टर दैट आफ्टर यूजिंग आर व्हाट वी यूज आईएनजी, सिंगिंग। सो एक्शन प्लस आईएनजी विल बी द सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा? यू आर एक्शन प्लस आईएनजी और यू आर सिंगिंग। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट आपको याद रखना है टू मेक द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज एक्शन प्लस आईएनजी, दैट इज द डूअर, इज एम आर एंड एक्शन प्लस आईएनजी। दिस इज द कंसेप्ट। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एक्शन दिए हैं, आप इन एक्शन को यूज करिएगा, और ये जो एक्शन आप यूज कर रहे हैं इन एक्शन को यूज करके आप सेंटेंस को बनाइए। इस कंसेप्ट में इन एक्शंस को पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कंसेप्ट है डूअर, इज एम आर और एक्शन प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारा एक्शन है आस्क। आस्क तो हमने कर लिया, बात करते हैं कंसल्ट की। कंसल्ट का मतलब आप जानते हैं, जैसे किसी से किसी तरह की राय लेना, कंसल्ट करना। तो अगर मुझे बनाना है सेंटेंस तो मैं बोलूंगा, अगर मैं कंसल्ट कर रहा हूं तो बोलूंगा आई एम कंसल्टिंग। मैं क्या बोलूंगा? आई एम कंसल्टिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करूंगा तो कंसेप्ट वही रहेगा, बस यहाँ पर मैं एक्शन में जो आईएनजी है, एक्शन जो है वो मैं कंसल्ट यूज करूंगा, और आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा, बस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज आपको क्लियर उम्मीद करता हूँ।
तो ये बन जाएगा ही इज कंसल्टिंग। अगर दोस्तों यही बात हम यू के लिए करेंगे तो यू के लिए बन जाएगा यू आर कंसल्टिंग। अब आप यहाँ पर कोई भी एक्शन इस फॉर्मूले में पुट करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आराम से बना सकते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और ये सेंटेंस बना के बताइए। आपके लिए एक्शन है बाय, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बाय। क्या बनेगा सेंटेंस, बना के देखिए। चलिए, उम्मीद है आपने बनाया होगा सेंटेंस। तो सेंटेंस बनेगा आई एम बाइंग, ही इज बाइंग एंड यू आर बाइंग। अटेंड द पार्टी, आई एम अटेंडिंग द पार्टी, यू आर अटेंडिंग द पार्टी, ही इज अटेंडिंग द पार्टी। इस तरीके से आप सेंटेंस दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो कोई काम चल रहा है और आपको पूछना है क्या वो काम चल रहा है, थोड़ी बात अजीब लगती है कि अगर काम चल रहा है तो पूछेंगे क्यों। When the work is going on, then what we are to ask? What is there to ask? तो कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये होता है वी आर नॉट कन्फर्म कि एक्चुअल में वो काम चल रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल करा। आपने जैसे अपने किसी फ्रेंड को कॉल करा और आपको आसपास गाड़ी की आवाज आ रही है, तो आप उससे पूछेंगे क्या तुम बाइक चला रहे हो, तो यहाँ पर काम चल रहा है। सो व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन देन वी हैव टू कंफर्म आल्सो। तो कंफर्म करने को ही हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। कंफर्म करने का मतलब दोस्तों सीधा सीधा ये होता है कि वी आर टू रिप्लाई अफर्मेटिवली और नेगेटिवली, या तो हमें यस बोलना है या नो बोलना है। अगर आपसे कोई भी कुछ कंफर्म करता है तो आप यस या नो में जवाब देंगे, सो दैट वुड बी द कंप्लीट आंसर। लेकिन आई जस्ट वांट कि आप पूरा आंसर दीजिए, यस या नो में आंसर नहीं। एग्जाम्पल, उसका कंसेप्ट क्या है, पूछने का कंसेप्ट क्या है। अगर कोई काम चल रहा है तो उसको कैसे पूछेंगे। आंसर देने का कंसेप्ट आपको ये है डूअर एक्शन आईएनजी। लेकिन अगर मान लो आपको कोई चाह रहा है कि आपसे कोई आप कुछ पूछना चाहते हो या आपसे कोई पूछ रहा है, तो कैसे पूछेगा। देखिए कंसेप्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो आपको एजएमआर दिख रहा है ना, इस एजएमआर को आप उठाकर सबसे आगे ले आइए। इस एजएमआर को आप आगे लेके आएंगे तो देखिए हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाएगा। द फॉर्मूला विल बी लाइक एजएमआर, डूअर और आईएनजी एक्शन। अब वही डूअर के अकॉर्डिंग आप इजेमआर यूज करेंगे। तो इजेमआर हम सबसे पहले अगर यूज करते हैं, सो दैट वुड बी द कंफर्मेशन सेंटेंस, दैट वुड बी द इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा इजेमआर हम लोग डूअर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए मुझे आपसे पूछना है क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। बताना नहीं है, पूछना है। तो अगर मुझे आपसे पूछना है तो मैं यहाँ पर तुम के लिए क्या यूज करूंगा, यू। तो और यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आर यू, और एक्शन क्या है, प्ले क्रिकेट। सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, एवरीथिंग इज सिंपल। मैंने ये कोर्स आपके लिए इस तरह से डिजाइन किया है कि सब कुछ आपको आसान लगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, जैसे मैं जो बता रहा हूँ कंसेप्ट, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। तो सेंटेंस को इस तरह से बनेगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। मना करना तो आप बोल देंगे आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके अलावा आप अगर आप चाहें तो पे द बिल यूज कर सकते हैं, आर यू पेइंग द बिल, आई एम पेइंग द बिल, आई एम नॉट पेइंग द बिल। अगर आप पे कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम पेइंग, मना करेंगे तो आई एम नॉट पेइंग। ड्राइव केयरफुली, आर यू ड्राइविंग केयरफुली, आर यू ड्राइविंग केयरफुली, आई एम ड्राइविंग केयरफुली, आई एम नॉट ड्राइविंग केयरफुली। ये बात रही दोस्तों जब हमारा जो डूअर है वो यू है, बट समटाइम्स हमारा डूअर कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अगेन फॉर्मूला विल बी द सेम, यही फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। क्या ही क्रिकेट खेल रहा है, तो इज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब प्ले यहां लगा दीजिए, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, आंसर आएगा हाँ में, तो हाँ ही इज प्लेइंग क्रिकेट। मना करेंगे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, आप समझ पा रहे हैं कैसे हम लोग हाँ या ना कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पर्सन। व्हेन द थर्ड पर्सन इज सी, तो क्या सी बिल पे कर रही है, इज सी पेइंग द बिल, यस सी इज पेइंग द बिल। इफ वी आर टू डिनाई, सी इज नॉट पेइंग द बिल। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्शन आईएनजी यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को अफर्मेटिव में और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बना सकते हैं। याद रखिएगा नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो आप इजेमआर के बाद में ही नॉट लगा देंगे। इजेमआर के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। दिस पॉइंट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में
हम लोग किस तरीके से ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे दोस्तों कंसेप्ट होते हैं जहां पर हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना ही करना है। कैसे यूज करेंगे देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक्शन, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा एक्शन है जो एट द मूवमेंट चल रहा है, तो वहां पर उस एक्शन को बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यही बात मैंने आपको पीछे बताई है, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन लाइव, तो वहां पर हम बोलते हैं। सेंटेंस आप देखिए, सुमन इज रीडिंग अ बुक। अगर सुमन कोई बुक पढ़ रही है और आपको दिख रहा है वो पढ़ रही है, तो आप वही बोलेंगे डूअर। यहाँ पर डूअर हमारा सुमन है, सुमन के अकॉर्डिंग हमने इसका यूज करा और एक्शन प्लस आईएनजी। सुमन इज रीडिंग व्हाट, अ बुक। सुमन इज रीडिंग अ बुक नाउ। अगला हमारा जो होता है कंसेप्ट वो ये होता है, अगर कोई आपका फिक्स्ड प्लान है नियर फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में आप वो काम करने वाले हैं, यू हैव अ फिक्स प्लान फॉर दैट, तो वहां पर आप आईएनजी भी बोलेंगे। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं सैटरडे को, शनिवार को मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, वी आर और आई एम, वी आर गोइंग टू दिल्ली ऑन सैटरडे। यहाँ पर आप लोग वी का यूज करेंगे तो आर आएगा, आई का यूज करेंगे तो एम आएगा। वी आर गोइंग टू दिल्ली ऑन सैटरडे, हियर इज अ फिक्स प्लान, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आईएनजी हियर। तो यहाँ पर हम आईएनजी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कोई आप टेम्पररी काम कर रहे हैं, टेम्पररी मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा, तो वहां भी अब आईएनजी बोलेंगे। जैसे कि आई एम वर्किंग इन लखनऊ, मैं लखनऊ में काम कर रहा हूं ओनली फॉर दिस मंथ। आई एम वर्किंग इन लखनऊ दिस मंथ, यानी कि इस महीने में लखनऊ में काम कर रहा हूं, मे बी नेक्स्ट मंथ आई विल बी इन दिल्ली, बैंगलोर और एनी अदर सिटी ऑफ द कंट्री। तो राइट, सो यहाँ पर आप याद रखिएगा, टेम्पररी एक्शन जब होता है वहां भी हम लोग आईएनजी लगाते हैं। अगला, अगर आप एक्शन कोई हो रहा है, व्हेन एक्शन इज हैपनिंग अराउंड द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त आप कोई एक्शन हो रहा है लेकिन आप बात कर रहे हैं लंबे एक्शन की, लॉन्गर एक्शन, मतलब कि उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो वहां पर भी हम लोग आईएनजी बोलते हैं। अगर बिल्कुल लाइव चल रहा है तो आईएनजी बोलेंगे ही, लेकिन अगर आप कोई ऐसा एक्शन बोल रहे हैं जिसको होने में टाइम लगेगा, वहां भी आप आईएनजी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज अ लॉन्ग प्रोसेस, एटलीस्ट वी नीड टू डिवोट 1 ईयर। तो यहाँ पर आप बोलेंगे माई ब्रदर इज प्रिपेयरिंग यूपीएससी, इट मीन्स यूपीएससी, प्रिपेयरिंग यूपीएससी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गर एक्शन, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर मान लीजिए ट्रेंड बदल रहा है, तो चेंजिंग ट्रेंड आर ऑल्सो सेड इन आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स टू लिसन म्यूजिक। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं म्यूजिक को सुनने के लिए, तो वहां पर भी आप आईएनजी लगाएंगे, व्हेन ट्रेंड इज बीइंग चेंज्ड। ओके, लास्ट वन, व्हेन रिपीटेड एक्शन विच आर इरिटेटिंग टू स्पीक। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो आपको बार बार इरिटेट कर रहा है, रिपीटेडली कोई वो काम को कर रहा है, तो वहां पर आप बोलते हैं आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, रमन इज ऑलवेज कमिंग लेट। आपने उससे बोल दिया रमन को लेट नहीं आना है, बट ही इज कंटिन्यूअसली कमिंग लेट, तो कंटिन्यूअसली मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो रमन इज ऑलवेज कमिंग लेट। या फिर आप दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, यहाँ पर हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं। दोस्तों ये कुछ आपको याद रखना, रेड वाले जो मैंने आपको हाईलाइट करे हैं, यहाँ पर हम आईएनजी यूजुअली यूज करते हैं whenever you will be writing something or you will be talking with someone, writing email. So keep these points in your mind. Always use action plus ing according to the doer. Use is mr and you will get the sentence. तो अब आपको पता चल गया होगा सेंटेंस की फ्रेमिंग किस तरीके से होती है, डूअर कैसे काम करता है और किस तरीके से आईएनजी के सेंटेंस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए दे रहा हूँ एक डेली रूटीन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब भी कोई काम आप डेली करते हैं तो उसको आप बोलते हैं आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म का आपको यहाँ पर यूज करना है, और आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, क्योंकि ये चीज ऐसी है दोस्तों, ये कोई भी आपसे पूछ सकता है इंग्लिश में। तो कैसे बोला जाता है डेली रूटीन, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको आपको बोलने के लिए बस याद रखना, आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डेली रूटीन एक्शन फर्स्ट फॉर्म से बनाइएगा। आज जो आईएनजी बताया उससे मत बनाना, आज का आईएनजी अलग है। आई एम डांसिंग वो आज वाला टॉपिक है, आई डांस वो कल वाला टॉपिक है, डेली रूटीन वाला टॉपिक है। तो यहाँ पर आप याद रखना आई एक्शन का यूज करना है। सेंटेंस बना के देखते हैं। यहाँ पर एक मैंने आपको एक उसका टेम्पलेट दी है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप और वेक अप बोथ आर द सेम थिंग। एट टाइम डाल देंगे यहाँ पर, मान लीजिए 8 o'clock। 8 o'clock वैसे काफी लेट होता है, बट फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप एट 8 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ और हैव बाथ, दोनों में से एक यूज करिएगा।
आई गेट रेडी, आई गेट ड्रेस्ड अप। या तो आप गेट रेडी बोले या आप बोल सकते हैं आई गेट ड्रेस्ड अप, आई वर्शिप द गॉड और आई प्रे टू गॉड, I prepare breakfast. After that I take breakfast. After that I read newspaper or I watch TV news channel. Oblique means or. I go to college, office or school. I meet with my friends. I attend the lecture. I come back to home or I return to home. I change my clothes. I take lunch. I take rest or we can say nap. Nap दोस्तों क्या होती है? दोपहर में जो हम थोड़ी सी नींद लेते हैं ना, थोड़ा सो लें दोपहर में, that is called nap. So I take a nap. After that I play cricket or watch TV or go to office or bring vegetable or roam around. Roam around होता है घूमना फिरना. Okay, after that I study. After that I take my dinner. After that I go to bed or retire to bed or go to sleep. ये दोस्तों एक मैंने आपको एक टेम्पलेट बताई है, इस तरीके से आपको यूज करना है. आप देखेंगे इस सभी में मैंने एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है और आई का यूज किया. आप भी इस तरीके से अपना रूटीन बनाइएगा. ये आप देख सकते हैं समझने के लिए. But your routine something different, my routine will be different. सबके रूटीन अलग अलग होते हैं. आप अपना रूटीन लिखकर कमेंट में मुझे बताइए आपका डेली रूटीन क्या है. देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं. एंड यूज ओनली एक्शन फर्स्ट फॉर्म. ओके, आज दोस्तों आपको कुछ वोकैब भी दूंगा. वोकैब हमारी जो है ये पांचों की पांचों वोकैब दोस्तों, एक कंफ्यूजिंग वर्ड भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा. ये तीनों कंफ्यूजिंग वर्ड रहते हैं. पांचों वोकैब हमारी जो है वो एक्शन है. पांचों में से कोई भी हमारा ऐसा वर्ड नहीं जो नो एक्शन है. सबसे पहला है लाई. लाई का दोस्तों मतलब होता है लेटना. क्या मतलब होता है? लेटना. और एक दूसरा वाला लाई है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना. ये तो आपको पता ही होगा. इसका मतलब होता है झूठ बोलना. डेलिबरेटली आई हैव पुट टू लाई हियर. ओके, तो यहां पर आप समझिएगा लाई मतलब होता है लेटना और एक लाई होता है उसका मतलब होता है झूठ बोलना. अगला वर्ड है ले. ले का मतलब होता है लेटाना. दोनों में फर्क है. लेटना और किसी को लेटाने में फर्क होता है. किसी को आप अगर पकड़ के लेटा रहे हैं सो यू आर लेइंग हिम डाउन और यू आर लेइंग हिम सिंपली. और लेट रहे आई एम लाइंग. तो अंडरस्टैंड हियर देयर आर टू वर्ड्स. दोनों वर्ड सेम है लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, अगला वर्ड है दोस्तों रिंग. रिंग मतलब होता है निचोड़ना. यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है, इसको रिंग पढ़ते हैं. रिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है? निचोड़ना. अगर किसी कपड़े को आप निचोड़ रहे हैं तो यू आर रिंगिंग इट. आई एम रिंगिंग द क्लॉथ. अगला वर्ड है ड्राउन. ड्राउन का दोस्तों मतलब होता है डूबना. ड्राउन मतलब क्या होता है? डूबना. तो ये दोस्तों मैंने आपको 5 वर्ड बताए हैं. इन पांचों वर्ड को आपको आज के जो टॉपिक है आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी से बनाना है. कैसे बनाएंगे आप? पहले आप मान लीजिए रिंग लेंगे तो रिंग को आप यूज करेंगे आर यू रिंगिंग द क्लॉथ. आंसर आप देंगे आई एम रिंगिंग द क्लॉथ, आई एम नॉट रिंगिंग द क्लॉथ. नाउ यूज दिस रिंग विद थर्ड पर्सन. Is he wringing the cloth? He is wringing the cloth. He is not wringing the cloth. इस तरीके से दोस्तों आप सेंटेंस को बना सकते हैं. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा वोकैब्स. और ये जो सेंटेंस है आपको कमेंट में मुझे बना के बताने हैं. देखते हैं कितने लोग कमेंट में ये सेंटेंस बना सकते हैं यूजिंग आईएनजी और द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आज का दोस्तों हमारा इडियम है ग्रीस द पाम. ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी की जेब गर्म करना, यानी कि रिश्वत देना. रिश्वत देने को हम लोग ग्रीस द पाम भी बोलते हैं. वो रिश्वत दे रहा है. ही इज ग्रीसिंग द पाम. आर यू ग्रीसिंग द पाम ऑफ समवन? आर यू ग्रीसिंग द पाम ऑफ दिस ऑफिसर? आई एम नॉट ग्रीसिंग हिज पाम. ग्रीस द पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना. यूज दिस इडियम इन योर लैंग्वेज. एक दोस्तों कॉपी बना लीजिए. उस कॉपी में जो इडियम्स मैं आपको डेली बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए. हिंदी बताता हूँ साथ में. जैसे ग्रीस द पाम मतलब होता है रिश्वत देना. इसका एक हमारा वर्ब भी होता है. उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं टू ब्राइब. ब्राइब मतलब होता है किसी को रिश्वत देना. किसी को अगर आप ब्राइब कर रहे हैं तो मतलब रिश्वत दे रहे हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्राइब यू कैन से ग्रीस द पाम. आई विल नॉट ग्रीस द पाम. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. आज हमने इस वीडियो में बात करी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इज एम आर एक्शन प्लस आईएनजी के बारे में बात करी है. उम्मीद यही है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरीके से हम लोग आईएनजी की सेंटेंस बनाते हैं. अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए. अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आपके जो भी दोस्त हैं who are struggling to learn spoken English, please share these videos with them. इसके अलावा मैंने स्पोकन का पूरा एक लेक्चर बनाया आप लोगों के लिए, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. टेक केयर.